और मायूसी का सबब यूं होता है कि जिस समाज में शायरी से मोहब्बत नहीं की जाती है, कविता से मोहब्बत नहीं की जाती, वो समाज जंगल होता है। और एक अच्छा अदब, अच्छा साहित्य किसी समाज की पहचान होती है। कोई समाज की जो उन्नति है, जो प्रगति है, वो उसी से आंका जाता है कि उसका साहित्य कैसा है। आगाज करता हूँ कि हर एक शख्स के हिस्से में एक सितारा है, जो लड़ सका ना मुकद्दर से बस वो हारा है। ज़मीं की जितनी है मिट्टी बदन से ले लेगी, न फायदा है कोई और न कुछ खसारा है। मुझे अक्सर मायूसी होती थी कि मेरी जो शायरी है, मेरा जो फ़न है, उससे हमारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, वहाँ उसके चाहने वाले नहीं हैं, कदरदान नहीं हैं। गर्दिशे वक्त ने रह रह के सितम तोड़ा है, गर्दिशे वक्त ने रह रह के सितम तोड़ा है। तब मेरी कुव्वत परवाज ने दम तोड़ा है। गर्दिशे वक्त ने रह रह के सितम तोड़ा है। तब मेरी कुव्वत परवाज ने दम तोड़ा है। जिंदगी अपनी अंधेरों में बिताकर सारी, जिंदगी अपनी अंधेरों में बिताकर सारी, एक जर्रे ने सितारों का भरम तोड़ा है। जिंदगी अपनी अंधेरों में बिताकर सारी, एक जर्रे ने सितारों का भरम तोड़ा है। पल दो पल कब्ल जो आ जाते तो बेहतर होता, पल दो पल कब्ल जो आ जाते तो बेहतर होता। पल दो पल कब्ल जो आ जाते तो बेहतर होता। राह तकते हुए दीवाने ने दम तोड़ा है। पल दो पल कब्ल जो आ जाते तो बेहतर होता। राह तकते हुए दीवाने ने दम तोड़ा है। अब जो चाहोगे भी तो मिल न सकोगे मुझसे, अब जो चाहोगे भी तो मिल न सकोगे मुझसे। अब जो चाहोगे भी तो मिल न सकोगे मुझसे। लिख के महबूब को आशिक ने कलम तोड़ा है। अब जो चाहोगे भी तो मिल न सकोगे मुझसे। लिख के महबूब को आशिक ने कलम तोड़ा है। इस सिलसिले का आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूं। इतने टुकड़ों में मैं टूटा हूं कि गिनना मुश्किल, इतने टुकड़ों में मैं टूटा हूं कि गिनना मुश्किल। इतने टुकड़ों में मैं टूटा हूं कि गिनना मुश्किल। इतने टुकड़ों में मैं टूटा हूं कि गिनना मुश्किल।
उस पे जालिम ये समझता है कि कम तोड़ा है। इतने टुकड़ों में मैं टूटा हूं कि गिनना मुश्किल। उस पे जालिम ये समझता है कि कम तोड़ा है। फिर भंवर में है सफीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर भंवर में है सफीना, इसलिए बेचैन हूँ। हो गया जाया पसीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर भंवर में है सफीना, इसलिए बेचैन हूँ। हो गया जाया पसीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब। आ गया फिर वो महीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब। आ गया फिर वो महीना, इसलिए बेचैन हूँ। BHU बहुजन जय भीम। फिर सुना है सरहदों पर बढ़ गई सरगर्मियाँ। फिर सुना है सरहदों पर बढ़ गई सरगर्मियाँ। फिर से होगा चाक सीना, इसलिए बेचैन हूँ। फिर सुना है सरहदों पर बढ़ गई सरगर्मियाँ। फिर से होगा चाक सीना, इसलिए बेचैन हूँ। सीख पाया ही नहीं अब तक मुआफी का हुनर। सीख पाया ही नहीं अब तक मुआफी का हुनर। है अभी सीने में कीना, इसलिए बेचैन हूँ। सीख पाया ही नहीं अब तक मुआफी का हुनर। है अभी सीने में कीना, इसलिए बेचैन हूँ।
मक्ता पेशे खिदमत है इस गजल का। आ गए हैं लौट कर सब चूम कर मिट्टी रियाज, आ गए हैं लौट कर सब चूम कर मिट्टी रियाज, मैं न जा पाया मदीना इसलिए बेचैन हूँ, आ गए हैं लौट कर सब चूम कर मिट्टी रियाज, मैं न जा पाया मदीना इसलिए बेचैन हूँ। दोस्तों, मैं कुछ बातें भी अर्ज करना चाहता हूँ। आप में से तमाम ऐसे साथी होंगे, दोस्त होंगे जो शायरी करना चाहते होंगे, कविताएं करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ नाकाबिल लोगों ने, जिनको कविता से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने किसी भी उल जुलूल चीज को लिख के उल्टा सीधा वो कविता के रूप में दे दिया। और चूंकि वो बड़े लोग थे, कोई बड़े ओहदे पे था, कोई बहुत बड़ा नामी ग्रामी इंसान था, तो लोगों ने उसी को कविता मान लिया। लेकिन दरअसल ये कविता होती नहीं है जब तक छंद शास्त्र के अनुसार चीजें उस दायरे में नहीं है जो शायरी के कवानीन हैं, शायरी के जो हदें हैं, उसके दायरे में अगर नहीं है तो वो कविता नहीं। क्योंकि कबीर को देखिए आप, रैदास को देखिए, तुलसी ने अपनी विचारधारा को जो चौपाई, दोहा, सोठा, छंद, रुबाई, खतात, जो बड़े लोगों ने मकबूलियत हासिल की है, वो शायरी के जो कवानीन है, शायरी के जो कविता का जो नियम है, उसमें बंध के काम किया है, नहीं तो उनको माना नहीं गया है। बाद में कुछ आसान लोगों ने, चाहे आसानी के लिए भाई कुछ भी कह दिया जाए, इसको कहा दिया कि गद्यात्मक कविता, वो कविता नहीं होती है। और कविता तो कोई चीज ही नहीं होती मेरे ख्याल से, उसकी विधाएं हैं कविता की। चाहे आप दोहा कहिए, चाहे सोठा कहिए, चाहे छंद कहिए, हिंदी के हजरात जो हैं, उर्दू वाले गजल हैं, उनकी नज़में हैं। मैं नज्म और गजल का शायर हूं, तो उसको पहले आपको छंद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अरूज पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि आपने फिल्में देखी होंगी। एक गाना मैं आपको बताता हूं, और ज्यादातर जो अच्छे शायरों ने लिखा है वो बहर में लिखा है। बहर के बगैर शायरी का तसव्वुर नहीं है, छंद के बगैर शायरी का, कविता का तसव्वुर नहीं है। आप हजरात को ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब ये बहर कौन सी है मैं बताता हूं। बहर मुजारे इसका नाम है, और इसके रुक्न जो हैं, जो टुकड़े हैं, जो बहर होती है वो एक बाट होता है। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं, या सब्जी भी गलत, उसमें 100 ग्राम ज्यादा मिल जाता है, लेकिन सोना तौलने के जैसा है ये जो इसके अरकान है, जो छंद शास्त्र है। इसके अरकान सुनिएगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मफऊलो फाइला तो मुफाइलो फायलुन। एक हर्फ भी इधर उधर नहीं हो सकता है। पूरा ये जो गजल है वो देवानंद पर पिक्चराइज की गई है, आप सुनिएगा। मुगले आजम में एक गाना है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बहरे मुतकारी मुसम्मन सालिम। इसके अरकान 4 सुनिएगा। फऊलुन 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 फऊलुन, बड़ी चोट खाई, फऊलुन 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 फऊलुन। हिंदी के जो हजरात हैं
उनमें एक बहर बहुत मकबूल होती है। वो आसान बहरें जो होती है तो हिंदी के जो कवि हजरात हैं उसमें गज़लें कहते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ। मैं अपने एक मतला और दो शेर आपको समझाने के लिए। बहर हज़स मुसम्मन सालिम। मुसम्मन माने साबुत, सालिम माने साबुत, मुसम्मन माने चार। तो सुनिएगा। मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, मुफाई में कहीं पर आन रहती है, कहीं पर शान रहती है, कहीं पर आन रहती है, कहीं पर शान रहती है। फलक के दो सितारों पर मेरी पहचान रहती है। मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, अगर मिलने की ख्वाहिश हो तो मिल लेना मुझे आकर। ये दिल दिल्ली में और प्रताप गढ़ में जान रहती है। मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, बहुत काटा गया हूँ कद मगर छोटा नहीं होता। बहुत काटा गया हूँ कद मगर छोटा नहीं होता। यही तो देख कर दुनिया बहुत हैरान रहती है। मेरे ख्याल से आप हजरात को अंदाज़ा हो गया होगा कि बहर क्या चीज़ है। और जो शोरा हजरात हैं उसमें से भी बहुत कम तादाद में लोग ये छंद शास्त्र जानते हैं, वरना लोग सब अंदाज़े कहते हैं। ज़्यादातर अनुभव के साथ साथ वो सीख जाते हैं, वो बहर में कह लेते हैं। कुछ हजरात ऐसे होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, तब भी उनको ज़रूरत पड़ती है कि किसी को दिखाएं, इस्लाह लें, कहीं कोई चूक तो नहीं है। और बड़े बड़ों से चूक हो भी जाती है। बहुत बड़े बड़े शायर के यहाँ ये कमियाँ मिलती हैं बहर की। तो बहर एक बहुत छंद जो है बहुत ज़रूरी हिस्सा है शायरी का। इसके बगैर शायरी का तसव्वुर नहीं है। कोई भी अच्छी बात हो सकती है, वो शायरी या शेर नहीं हो सकता है। और ख़राब बात अगर शायरी बहर में ढाला जाए तब भी वो शायरी नहीं है, ना वो शेर है। अच्छी बात बहर में कही जाए तो वो शायरी मानी जाती है, वही शायरी। आइए मैं आपको कुछ और अशार आप की नजर करता हूं कि सुनिएगा कि शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, अजब नसीब है जो वक्त की हुलेल में हूं। एक तीसरी बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो तलफ्फुज़ जो है वो बहुत अहम चीज है। क्योंकि शायर जो होता है वो जबान की पासबानी भी करता है, उसकी आबियारी भी करता है। भाषा को जो है उसकी शुद्धता को बरकरार रखता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो तलफ्फुज़ जो है, उच्चारण जो है, आप हजरत गौर से इसको सुन ले कि तलफ्फुज़ बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बगैर कहीं अगर आपसे चूक हो जाए तो वहीं जो है लोगों की नज़र में आप ख़त्म हो जाते हैं कि भाई ये बस ऐसे ही है मामला। तो तलफ्फुज़ जो हजरत शायरी करना चाहते हैं आप में से, वो तलफ्फुज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। वहाँ कहीं कोई खामी नाकाबिल कबूल है। तो शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में, अजब नसीब है जो वक्त की हुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुराकर तिहाड़ जेल में हूं। मेरी तकदीर ही का वजन कुछ कमतर निकलता है।
मेरी तकदीर ही का वज़्न कुछ कमतर निकलता है, जिसे हीरा समझता हूं वही पत्थर निकलता है। मेरी तकदीर ही का वज़्न कुछ कमतर निकलता है, जिसे हीरा समझता हूं वही पत्थर निकलता है। वो द्रोणाचार्य जिंदा है अभी भी देश में मेरे, वो द्रोणाचार्य जिंदा है अभी भी देश में मेरे, अभी भी शाहजादा भील से बेहतर निकलता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, मैं यहाँ देश पढ़ रहा हूं, क्योंकि देश को जब उर्दू ने इख्तियार किया, उर्दू ने लिया उस शब्द को, तब देश है वो देश हो गया, उर्दू में देश लिखा जाता है। तो हिंदी के तमाम अल्फाज, संस्कृत के, पाली के, कई जबानों, 18 जबानों के अल्फाज लिए गए हैं, उर्दू में पाए जाते हैं। तो जैसे बन लफ्ज है उर्दू में, उर्दू हिंदी का वन यहाँ बन हो जाता है, या वहां का बन वनबास वहां बनबास हो जाता है। तो ये है कुछ उर्दू का मामला, कुछ अलग है। तो मेरी तकदीर का ही वजन कुछ कमतर निकलता है, जिसे हीरा समझता हूं वही पत्थर निकलता है। वो द्रोणाचार्य जिंदा है अभी भी देश में मेरे, अभी भी शाहजादा भील से बेहतर निकलता है। यहाँ खोदी, अभी भी शाहजादा भील से बेहतर निकलता है। यहाँ खोदी गई जब भी हवेली की कोई बुनियाद, यहाँ खोदी गई जब भी हवेली की कोई बुनियाद, अछूतों के किसी पुरखे का उसमें सर निकलता है। यहाँ खोदी गई जब भी हवेली की कोई बुनियाद, अछूतों के किसी पुरखे का उसमें सर निकलता है। और एक दूसरी गजल के चंद अशार समाप्त करें कि जैसे जैसे दिल का जख्म पुराना होता है, जैसे जैसे दिल का जख्म पुराना होता है, एक नया मरहम हर रोज लगाना होता है। जैसे जैसे दिल का जख्म पुराना होता है, एक नया मरहम हर रोज लगाना होता है। जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, इतने में तो लोगों को मर जाना होता है। जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, इतने में तो लोगों को मर जाना होता है। कुलप्रीत राणा साहब, जय भीम। और जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, इतने में तो लोगों को मर जाना होता है। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है। ठीक उसी पल मुझ में चीखा करता है कोई, जिस दम मेरी नींदों को गहराना होता है। कद छोटा कर देती है बस पाने की ख्वाहिश, कद छोटा कर देती है बस पाने की ख्वाहिश, जीवन में कुछ चीजों को ठुकराना होता है। कद छोटा कर देती है बस पाने की ख्वाहिश, जीवन में कुछ चीजों को ठुकराना होता है। जितनी जिल्लत सहकर सीना तान के चलते हो, इतने में तो लोगों को मर जाना होता है। नौजवानों के लिए एक मतला और एक शेर अर्ज करता हूं कि मिट्टी हूं लेकिन सोना भी मुझ में चुटकी भर रहता है। मिट्टी हूं लेकिन सोना भी मुझ में चुटकी भर रहता है। मिट्टी हूं लेकिन सोना भी मुझ में चुटकी भर रहता है। मैं रहता हूं खुद के बाहर, वो मेरे अंदर रहता है। मिट्टी हूं लेकिन सोना भी मुझ में चुटकी भर रहता है। मैं रहता हूं खुद के बाहर, वो मेरे अंदर रहता है। जादूगरनी की आंखों में जब से इन आंखों ने देखा, जादूगरनी की आंखों में जब से इन आंखों ने देखा, रात गुजरती है ख्वाबों में एक नशा दिन भर रहता है। जादूगरनी की आंखों में जब से इन आंखों ने देखा, रात गुजरती है ख्वाबों में एक नशा दिन भर रहता है। दूसरी गजल की नई फजा की तरफ उसमें एक झुकाव सा था, नई फजा की तरफ उसमें एक झुकाव सा था। रवायतों का मेरे जहन पर दबाव सा था।
नई फजा की तरफ उसमें एक झुकाव सा था, रवायतों का मेरे जहन पर दबाव सा था। उसे भी शौक था उड़ने का आसमानों में, उसे भी शौक था उड़ने का आसमानों में। जमी की गोद से मुझको भी कुछ लगाव सा था। उसे भी शौक था उड़ने का आसमानों में, जमी की गोद से मुझको भी कुछ लगाव सा था। उसे ये इल्म कि उसने ज़बां चलाई है, उसे ये इल्म कि उसने ज़बां चलाई है। जिगर जो मैंने टटोला तो उसमें घाव सा था। उसे ये इल्म कि उसने ज़बां चलाई है। जिगर जो मैंने टटोला तो उसमें घाव सा था। एक मतलब और एक शेर की कहां सियाही ये अब दूर जाने वाली है, कहां सियाही ये अब दूर जाने वाली है। घने अंधेरों ने मुझ में जगह बना ली है, कहां सियाही ये अब दूर जाने वाली है। घने अंधेरों ने मुझ में जगह बना ली है। गए जो तुम तो दरे कल्ब फिर नहीं खोला। कल्ब माने दिल, दर माने दरवाजा, दरे कल्ब दिल का दरवाजा। कहां सियाही ये अब दूर जाने वाली है। घने अंधेरों ने मुझ में जगह बना ली है। गए जो तुम तो दरे कल्ब फिर नहीं खोला। तुम्हारे बाद अभी तक मकान खाली है। गए जो तुम तो दरे कल्ब फिर नहीं खोला। तुम्हारे बाद अभी तक मकान खाली है। दोस्तों, कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यही है कि आप हज़रात शायरी की तरफ आएं। बहुत कम लोग इस तबके के गरीब कुचला बहुजन कम लोग हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े भी हुए हैं। बाबा हीरालाल फलक पुरानी दिल्ली से उनका ताल्लुक रहा है, यहीं की पैदाइश थी। और मैं आप हजरात से एक वाक़या शेयर करना चाहता हूं कि दिल्ली के उस्ताद शायर जनाब मुनीर हमदम साहब और मरहूम शम्स रमज़ी साहब ने जब उनका जिक्र किया मेरे सामने, तो मुनीर हमदम साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। वो इतने मकबूल, इतना मोहतरम नाम था उर्दू शायरी का, बाबा हीरालाल फलक उस्ताद शायर थे। एक वाकया बाबा हीरालाल फलक के बारे में ये बताया मुनीर हमदम साहब ने कि वो नौजवानी थे और वो उनकी नौजवानी का वक्त था और बाबा कहीं चाय की दुकान में बैठे हुए थे। तो उनको मालूम नहीं था कि ये बाबा हीरालाल फलक हैं। तो गए और उनसे जो है, और भी कुछ शोरा हजरात वहाँ तशरीफ रखते थे चाय की दुकान पर। तो वहाँ शेर किसी ने कहा कि भाई ये बाबा ये नया लड़का है मुनीर हमदम साहब, इसको जरा सुनिए। तो उन्होंने सुनाया अपना कुछ, तो बाबा ने उनको मशवरा दिया भाई ये ठीक नहीं है, इसको जरा आप ठीक कर लें, ये ऐसे कर लें इसको। तो मुनीर हमदम साहब कहने लगे नहीं ऐसे ठीक है, हमारा ऐसे ही ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप। तो बगल में कोई लड़का खड़ा था, उसने बताया कि ये बाबा हीरालाल फलक है जिससे तुम बातें कर रहे हो। तो मुनीर हमदम साहब के लफ्जों में बता रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि उनके पाँव कांपने लग गए थे। बोले कि जो है अगर मुझे पहले होता बाबा, मैं तो कदमों में गिर पड़ा कि मुझे पहले पता होता कि आप बाबा हीरालाल फलक हैं, तो मैं तो अपने गलत को भी, अगर मेरा गलत सही भी होता तो भी उसको गलत आप कहते थे मान लेता। तो बाबा हीरालाल फलक ऐसी शख्सियत है। और भी बहुत नाम लिए जा सकते हैं। दौरे हाजिर में लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर हैं राम प्रकाश बेखुद साहब, उस्तादाना कलाम, बहुत मशहूर शायरी। ऐसे और भी कई नाम हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। और हमारे सबसे बड़ा जो कवि पैदा हुआ तो हमारे यहाँ पैदा हुआ, इसी दबे कुचले समाज में। कबीर, इस दुनिया का सबसे बड़ा शायर कबीर, उससे बड़ा कोई शायर नहीं पैदा हुआ, ना होगा।
बहुत से लोग आए, बहुत से लोग होंगे, बड़े शायर होंगे, कवि होंगे, लेकिन कबीर कबीर है, कबीर जैसा दूसरा ना है ना होगा। जो मौज़ूआत कबीर ने शायरी में बांधा है वो नहीं हो पाएगा किसी से। दोहे कहते रहेंगे लोग, बहुत लोग कहते, मैं भी कहता हूँ, मैं अपने दोहे सुनाता हूँ एक दो कि आज उसी से जंग है जो है जिगरी यार, आज उसी से जंग है जो है जिगरी यार, आज उसी से जंग है जो है जिगरी यार, हार हुई तो जीत है, जीत हुई तो हार। आज उसी से जंग है जो है जिगरी यार, हार हुई तो जीत है, जीत हुई तो हार। मानवता का धर्म ने खूब किया नुकसान, मानवता का धर्म ने खूब किया नुकसान, टीबी हैजा से अधिक ली मानव की जान। आते रहेंगे लोग, कहते रहेंगे, लेकिन कबीर ने जो कह दिया है, रैदास, गुरु रैदास, पूरी दुनिया में उनकी भजनें आज भी गाई जाती हैं। चित्रा जो सिंह ने गाया है और खुद जगजीत सिंह ने उनका कलाम गाया है। एक बहुत मकबूल है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, सब बहर में है, बहर के बगैर शायरी का तसव्वुर नहीं। तो आप हज़रात इस पर गौर करें, और जिसके अंदर शायर है, हर आदमी शायर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है। कवि और शायर कुदरत बनाती है, जो शायर होता है वही शायरी कर सकता है, वरना आप कोशिश करते रहिए, काफिया पैमाई राम के साथ श्याम घनश्याम, ये सब जोड़ते रहिए, वो शायरी नहीं है। जो शायर है, जिसको ये महसूस होता है कि उसके अंदर शायर है, एक नर्म दिल है, एक सोने का दिल है जिसके सीने में, वो शायरी में अपनी तबाज़माई करे, वो कामयाब भी होगा। आइए कुछ और गजलें आपको सुनाता हूं। कांशीराम पे एक मैं चाहता हूं कि आपको कुछ सुना दूं। अभी बहुत कुछ सुनाना बाकी है। जिस्म क्या रूह पे हर जख्म गवारा कर लूं, जिस्म क्या रूह पे हर जख्म गवारा कर लूं, इस मिशन के लिए जान तक का खसारा कर लूं, जिस्म क्या रूह पे हर जख्म गवारा कर लूं, इस मिशन के लिए जान तक का खसारा कर लूं। माँ बिशन कौर हरि सिंह के कलेजे आजा, माँ बिशन कौर हरि सिंह के कलेजे आजा, चूम कर पाँव तेरे खुद को सितारा कर लूं। माँ बिशन कौर हरि सिंह के कलेजे आजा, चूम कर पाँव तेरे खुद को सितारा कर लूं। बाबा साहब के हवाले से एक, अभी 14 अप्रैल को हमने कहा था कि अंधेरे खात्मा तेरा इसी को कहते हैं, अंधेरे खात्मा तेरा इसी को कहते हैं, सुनहरे दौर का फेरा इसी को कहते हैं, अंधेरे खात्मा तेरा इसी को कहते हैं, सुनहरे दौर का फेरा इसी को कहते हैं। जमी पे आज के दिन भीमराव आए थे, हम अहले हिंद सवेरा इसी को कहते हैं। जमी पे आज के दिन भीमराव आए थे, हम अहले हिंद सवेरा इसी को कहते हैं। और एक मतलब और एक शेर कांशीराम पे सुनिएगा कि उबलने वाले लहू का नमक रहा हूं मैं, उबलने वाले लहू का नमक रहा हूं मैं,
रगों में शोलों सा भी दहक रहा हूं मैं, उबलने वाले लहू का नमक रहा हूं मैं, रगों में शोलों सा भी दहक रहा हूं मैं कांशीराम हूं, मारेगी मौत क्या मुझको, हयात बनके दिलों में धड़क रहा हूं मैं, उबलने वाले लहू का नमक रहा हूं रगों में शोलों सा भी दहक रहा हूं मैं कांशीराम हूं, मारेगी मौत क्या मुझको, हयात बनके दिलों में धड़क रहा हूं मैं। आइए दोस्तों, एक गजल सुनिए कि नौजवान दोस्तों के लिए मैं चाहता हूं कि एक खूबसूरत, उनके दिलों को छूने वाली, उनके दिल की बात करते हुए एक गजल मैं ढूंढ रहा हूं, शायद वो मिल जाए तो आप हजरात को सुनाता हूं कि झगड़ा भी बहुत, प्यार भी दिन रात करेंगे, झगड़ा भी बहुत, प्यार भी दिन रात करेंगे, अब जो भी करेंगे वो तेरे साथ करेंगे। झगड़ा भी बहुत, प्यार भी दिन रात करेंगे, अब जो भी करेंगे वो तेरे साथ करेंगे। पोशाक में सिलवट है तो बिखरी हुई जुल्फें, अब जो भी करेंगे वो तेरे साथ करेंगे। पोशाक में सिलवट है तो बिखरी हुई जुल्फें, घर वाले तेरे तुझसे सवालात करेंगे। पोशाक में सिलवट है तो बिखरी हुई जुल्फें, घर वाले तेरे तुझसे सवालात करेंगे। एक मतलब और कुछ अशार, एक नई गजल कि जरूर आपको पत्थर सा लग रहा हूं मैं, जरूर आपको पत्थर सा लग रहा हूं मैं, मगर हसीनों की उंगली का नग रहा हूं मैं। जरूर आपको पत्थर सा लग रहा हूं मैं, मगर हसीनों की उंगली का नग रहा हूं मैं। जहां जहां मुझे चूमा था आपने उस दिन, वहीं वहीं से अभी तक सुलग रहा हूं मैं। जरूर आपको पत्थर सा लग रहा हूं मैं, मगर हसीनों की उंगली का नग रहा हूं मैं। जहां जहां मुझे चूमा था आपने उस दिन, वहीं वहीं से अभी तक सुलग रहा हूं मैं। दिखेगा आज वो ख्वाबों में तुमको सो जाओ, दिखेगा आज वो ख्वाबों में तुमको सो जाओ, ये कह के रोज इन आंखों को ठग रहा हूं मैं। दिखेगा आज वो ख्वाबों में तुमको सो जाओ, ये कह के रोज इन आंखों को ठग रहा हूं मैं। बहुत दिनों तो बनी ही नहीं मेरी मुझसे, बहुत दिनों तो बनी ही नहीं मेरी मुझसे, बहुत दिनों तो बहुत दिनों तो बनी ही नहीं मेरी मुझसे। चलिए, शेर जहन से निकल गया। दूसरा शेर यूं है कि मैं सिर्फ सोता रहा जब तलक थी बीनाई, दिखेगा आज वो ख्वाबों में तुमको सो जाओ, ये कह के रोज इन आंखों को ठग रहा हूं मैं सिर्फ सोता रहा जब तलक थी बीनाई। बीनाई मतलब नजर, आंखों की रोशनी। मैं सिर्फ सोता रहा जब तलक थी बीनाई, गंवा चुका हूं अब आंखें तो जग रहा हूं मैं सिर्फ सोता रहा जब तलक थी बीनाई, गंवा चुका हूं अब आंखें तो जग रहा हूं मैं। एक और गजल सुनिएगा दोस्तों। पत्थरों आपका हम पर बहुत एहसान रहा, पत्थरों आपका हम पर बहुत एहसान रहा, छिल गए पांव तो कुछ रास्ता आसान हुआ। पत्थरों आपका हम पर बहुत एहसान हुआ, छिल गए पांव तो कुछ रास्ता आसान हुआ।
कर सके सिर्फ मोहब्बत का हमें कारोबार, कर सके सिर्फ मोहब्बत का हमें कारोबार, और उसमें भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ। कर सके सिर्फ मोहब्बत का हमें कारोबार, और उसमें भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ। अक्ल वालों ने किसी काम का समझा ना हमें, अक्ल वालों ने किसी काम का समझा ना हमें, और नादानों में अपना बड़ा सम्मान हुआ। अक्ल वालों ने किसी काम का समझा ना हमें, और नादानों में अपना बड़ा सम्मान हुआ। इतनी आसानी से बनते नहीं राजी रियाज, इतनी आसानी से बनते नहीं राजी रियाज। जानवर मारा है खुद में तब इंसान हुआ, इतनी आसानी से बनते नहीं राजी रियाज। जानवर मारा है खुद में तब इंसान हुआ। है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है। 10 मिनट और है मेरे ख्याल से, 1 घंटे के लिए मुझे भूला गया है, तो कुछ गजलें और आप हजरात को नज़र कर देता हूं कि है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है, और वो शाना बशाना भी मुझे चाहता है नहीं मेरा जताना भी मुझे चाहता है, और वो शाना बशाना भी मुझे चाहता है। थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, अब वही शख्स मिटाना भी मुझे चाहता है। थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, अब वही शख्स मिटाना भी मुझे चाहता है। बस तेरा होके रहूंगा मैं ये कैसे कह दूं, बस तेरा होके रहूंगा मैं ये कैसे कह दूं। बात ये है कि जमाना भी मुझे चाहता है। बस तेरा होके रहूंगा मैं ये कैसे कह दूं। बात ये है कि जमाना भी मुझे चाहता है। पहले कहता था कि हूं उसके बदन का गहना, पहले कहता था कि हूं उसके बदन का गहना। हाँ मगर अब वो गलाना भी मुझे चाहता है। पहले कहता था कि हूं उसके बदन का गहना, हाँ मगर अब वो गलाना भी मुझे चाहता है। थाम कर उंगली सिखाया भी उसी ने चलना, अब वही शख्स मिटाना भी मुझे चाहता है। दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको, दफन करना तो रियाज आधा ही करना मुझको, क्योंकि राजीव जलाना भी मुझे चाहता है। एक आखिरी गजल, उसके बाद आपकी सहमत तमाम, आज का ये सिलसिला ये खत्म होगा। आखिरी गजल सुनिएगा कि ब्याज में खेत न जेवर न वो धन चाहता है, ब्याज में खेत न जेवर न वो धन चाहता है। सूद खोराज तो बेवा का बदन चाहता है। ब्याज में खेत न जेवर न वो धन चाहता है। सूद खोराज तो बेवा का बदन चाहता है। फिर जमींदार कराएगा उससे बेगारी, फिर जमींदार कराएगा उससे बेगारी। गांव बेटा न कभी लौटे जगन चाहता है। फिर जमींदार कराएगा उससे बेगारी। गांव लौटे न कभी बेटा जगन चाहता है। सांवला रंग है खुद उसकी बहन का लेकिन, सांवला रंग है खुद उसकी बहन का लेकिन। मेरा बेटा है कि वो गोरी दुल्हन चाहता है। सांवला रंग है खुद उसकी बहन का लेकिन। मेरा बेटा है कि वो गोरी दुल्हन चाहता है। शायरी के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा हमने, शायरी के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा हमने। साथ दौलत के जमाना है कि फन चाहता है। शायरी के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा हमने। साथ दौलत के जमाना है, साथ दौलत के जमाना है कि फन चाहता है।
मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं रविंद्र भाई। बेहतर है कि आप यहीं मैसेज डालें। पता नहीं क्यों मैसेज नहीं दिख रहे हैं मुझे, जो आप हजरात के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो कुछ और सुनना चाह रहे होंगे, मुझे अंदाजा भी नहीं है। बहरहाल सुनिएगा कि सोचकर मुझको शायरी के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा हमने, साथ दौलत के जमाना है कि फन चाहता है, सोचकर मुझको ये अब नींद नहीं आती है, सोचकर मुझको ये अब नींद नहीं आती है, खेलने के लिए बच्चा मेरा गन चाहता है, सोचकर मुझको ये अब नींद नहीं आती है, खेलने के लिए बच्चा मेरा गन चाहता है, देर में चाहे। बहुत शुक्रिया आपका। सोचकर मुझको ये अब नींद नहीं आती है, खेलने के लिए बच्चा मेरा गन चाहता है। और ये एक शेर बिलखुसूस आप सबकी नजर कि दैर में चाहे न घुसने दे बरहमन उसको, दैर माने मंदिर होता है, दैर में चाहे न घुसने दे बरहमन उसको, दैर में चाहे न घुसने दे बरहमन उसको, फिर भी मंदिर बने ये रामचरण चाहता है, दैर में चाहे न घुसने दे बरहमन उसको, फिर भी मंदिर बने ये रामचरण चाहता है। और आखिरी शेर कि गांव का बूढ़ा वो अब जिसका नहीं है कोई, गांव का बूढ़ा वो अब जिसका नहीं है कोई, गांव का बूढ़ा वो अब जिसका नहीं है कोई, अपने घर बार के बदले में कफन चाहता है, गांव का बूढ़ा वो अब जिसका नहीं है कोई, अपने घर बार के बदले में कफन चाहता है, ब्याज में खेत न जेवर न वो धन चाहता है, सूदखोर आज तो बेवा का बदन चाहता है। रविंद्र भाई कुछ सुनना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से 2-3 शेर और सुन के आखिरी, उसके बाद मैं इस सिलसिले को खत्म करूंगा। कि मुरझाए चेहरों के भीतर बेचैनी सी जारी है, मुरझाए चेहरों के भीतर अंदर बेचैनी सी जारी है, खाक हुए अरमानों में भी जिंदा एक चिंगारी है, तू है तो हम भी जिंदा हैं, तुझसे है हर सांस मेरी, तू है तो हम भी जिंदा हैं, तुझसे है हर सांस मेरी, तेरे बदले हम मर जाएं, तुझ में जान हमारी है, जात के दम पर हाकिम बन लो जब तक है बहुजन सोया, जात के दम पर हाकिम बन लो जब तक है बहुजन सोया, जाग गया तो बच न सकोगे ये तलवार दुधारी है, जो नीचा है उसने नीचा अपने से एक ढूंढ लिया, जो नीचा है उसने नीचा अपने से एक ढूंढ लिया, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा सबको ये बीमारी है, जो नीचा है उसने नीचा अपने से एक ढूंढ लिया, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा सबको ये बीमारी है। और सारे ऊंची जात बनो ऐसी ऊंचाई का क्या, सारे ऊंची जात बनो ऐसी ऊंचाई का क्या, ऐसी ऊंचाई से सारे ऊंची जात बनो ऐसी ऊंचाई, सारे ऊंची जात बनो ऐसी ऊंचाई से क्या काम, सारे ऊंची जात बनो, जो नीचा है उसने नीचा अपने से ढूंढ लिया, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा सबको ये बीमारी है, जो नीचा है सारे ऊंची जात बनो ऐसी ऊंचाई का क्या काम, जो सबसे नीची रह जाए समझो कौम हमारी है, जो सबसे नीची रह जाए समझो कौम हमारी है। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आप हजरात ने खाकसार के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। फिर कभी किसी रोज मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भीम, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।